कोई भी गाड़ी का डिजिटल मीटर जो रहता है तो उसके अंदर ऐसे ही एलसीडी रहती है, वो अलग अलग बनावट हो सकती है। तो अभी मेरे पास नहीं था कोई दूसरा मीटर, तो इसके लिए मेरे पास अभी ये था, ये कोई है डिजिटल। तो सबका काम एक ही जैसा रहता है, पीछे की सर्किट जो रहेगी मीटर की वो अलग काम करेगी, लेकिन मेन चीज़ डिस्प्ले का। तो डिस्प्ले के अंदर देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब पोलराइजर बराबर रहेगा तो आप जब भी इसको प्रेस करोगे, ऐसे दबाओगे तो इस तरह से लाइट कलर चेंज होगा। आप देखिए, ठीक है, ये लिक्विड इधर उधर फैलता है, ऐसे प्रेस होता है। तो ज़्यादा मत दबा दीजिएगा, नहीं तो पता चलेगा मीटर ही टूट जाएगा, डिस्प्ले टूट जाएगी तो फिर ख़राब हो जाएगा। तो मैं अभी इसका पोलराइजर उखाड़ देता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि कैसे। पहले इसको चालू करके दिखा देता हूँ। तो मैं इसकी सप्लाई ऑन कर देता हूँ। तो आप देखेंगे इसमें लाइट जो है, इसमें एक डिजिट दिख रहा है, ये ख़राब हुआ है, इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ इसके साथ में। तो मैं अभी इसको उखाड़ देता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। और जब भी इसको ये ख़राब हो जाता है, ये डैमेज हो जाता है, हीट होकर के पिघल जाता है ये, तो फिर ये आपको ये डिस्प्ले नहीं दिखेगा। मैं अभी इसको उखाड़ लेता हूँ, फिर दिखा देता हूँ, क्योंकि एक ही हाथ से बना रहा हूँ वीडियो, तो दोनों चीज़ नहीं हो पाएगा एक साथ में। तो मैं उखाड़ता हूँ इसको। आज बात करेंगे पोलराइज़र की। पोलराइज़र आप देखिए इसमें भी लगा हुआ है। जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो ही हमको ये डिजिट दिखता है। ये डिजिट दिखने का कारण है पोलराइज़र इसके अंदर लगा रहता है, तो ही दिखता है। जितनी भी एलसीडी रहेंगी सबके अंदर, अगर ये मेरा दूसरा ये मीटर है तो इसके अंदर भी पोलराइज़र है, और यह जो एक डिजिटल है इसके अंदर भी पोलराइज़र है। इसके अंदर जब भी स्क्रीन बनेगी वो भी पोलराइज़र है, पोलराइज़र के ज़रिए ही बनेगी। और ये कंप्यूटर जो है, इसके अंदर जो स्क्रीन है वो भी पोलराइज़र। अभी एक पोलराइज़र का मेरे पास टुकड़ा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, लेकिन इसको मैं ऐसे कर दिया तो यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक स्पॉट हो गया। ये होता है पोलराइज़र। तो पोलराइज़र को बराबर लगाने के लिए इसको ऐसे सेट करते हैं कि जहाँ पे बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखे। तो संभव नहीं है, क्योंकि जब आप निकाल दोगे डिस्प्ले में से इस तरह से, जब आपका मीटर ख़राब हो जाएगा तो उस समय आपके हाथ में ऐसे ही दिखेगा, इस तरह से। मैं एक वाइट पेपर रख देता हूँ ताकि इसमें साफ स्पष्ट दिख सके। तो इसमें क्या अंतर है, इसमें बैक लाइट नहीं होती है, पीछे साइड से लाइट नहीं जलती है। इसके लिए कोई, इसके अंदर जो पीछे बैक में लगा रहता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। इसका ये था, तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, यानी पारदर्शक नहीं होता है। इधर से रोशनी इस तरफ पास नहीं करती है, तो इसके लिए ऐसा लगा रहता है। और जो आपके मीटर में ख़राब होता है तो पीछे का ही ख़राब होता है, आगे वाला, यानी आगे की स्क्रीन नहीं ख़राब होती है, ये पीछे का ही ख़राब होता है। तो पीछे का ख़राब होने की वजह से ऐसा होता है। पोलराइज़र होता कैसा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखा दूँ। ये आता है रोल में ऐसे, ये मेरे पास है। तो ये टीवी में लगता है स्क्रीन पे, ये बहुत बड़ी आती है सीट, 32 इंच टीवी के लिए आती है। अपने को तो इस एलसीडी में लगाना है, तो वो मैं आइडिया बता देता हूँ कि कैसे लगाते हैं। ये आपको मार्केट में आप जाएंगे जहाँ पे टीवी रिपेयर की स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा। ये 300 रुपये की आती है सीट पूरी। तो हो सकता है 100 रुपये ज़्यादा या 100 रुपये कम में भी पड़े, 250 रुपये का ही आता है वैसे तो ये कंडीशन है। दूसरा चीज़, अगर जो ख़राब स्क्रीन आपके पास ऐसी पड़ी रहे, टूटी हुई स्क्रीन है, तो उसमें से भी उखाड़ करके आप लगा सकते हो। लेकिन मेन बात है, अभी हमारे लिए
कि लगाएं कैसे, तो मैं बताता हूँ किस तरह से लगाना होता है इसको। यदि आपका दोनों ख़राब हो जाए, दोनों कम ख़राब होता है, अगर दोनों ख़राब हो जाएगा तो लगाना और आसान हो जाएगा। वो कैसे मैं बता देता हूँ। आप ऐसे ले लीजिए पेपर को, तो मैं इसमें कटिंग कर देता हूँ। इस पेपर को ले लीजिए और ऐसे कटिंग करेंगे तो इसमें आप देखेंगे एक तरफ गम, मतलब इसके अंदर एक और प्लास्टिक है, जब इसको हटाएंगे तो वो चिपक जाएगा। तो दोनों को इस तरह से सेट करना होता है। अगर दोनों ख़राब है तो दोनों को इस तरह से सेट करिए कि ये बिल्कुल ब्लैक दिखने लगे। दोनों को सेट करिए और ब्लैक दिखने लगे। दूसरा चीज़ ये ध्यान में रखिए कि इसका चिपकाने वाला जो ऊपर का रखना है, तो इसके ऊपर आप मार्किंग कर लीजिए कि ये ऊपर का है और ये नीचे का है। ये पहले सेट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये है चिपकाने वाला ये, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो मैं मार्किंग भी लगाते जाता हूँ। ये मैं मार्किंग कर दिया, इसको अप कर दिया, ठीक है, अप। और इसका जो है, इसका नीचे है, ये वाला है, तो इस पे हम लिख देते हैं, ये ऐसे हो जाएगा, तो इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं डाउन, ठीक है, डी कर दिया। तो ये डाउन का हो गया, ये अप का हो गया, ये अप का हो गया। ये ध्यान में रखिए कि ये चिपकाने वाला ऐसे हम खींचेंगे तो चिपक जाए ऐसे। अब इसको आप ऐसे ले लीजिए और ऐसे घुमाइए कि ये ब्लैक हो जाए, बिल्कुल ब्लैक। जहाँ पे ब्लैक हो जाए, ये आप देख सकते हो पूरा ब्लैक हो गया, ये पूरा ब्लैक हो गया। आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पारदर्शक है। और जहाँ पे पूरा ब्लैक हो जाए, अभी ये पूरा ब्लैक हो गया, तो अब हमारे पास ये ब्लैक हो गया पूरा, ठीक है। जहाँ पे पूरा ब्लैक हो जाए, आप अगर मान लीजिए इस पे लगाना है तो मैं इसी पे लगा देता हूँ। ये ऊपर और नीचे का मैं दोनों का, जिनका ख़राब है उनके लिए बता रहा हूँ। तो आप इसको हटा दीजिए। जब भी हटा देंगे तो आपकी भी स्क्रीन इस तरह दिखेगी, ऊपर नीचे दोनों हटा दिया, एक कांची दिखेगी आपको, कुछ नहीं है ऐसा है। तो उस कंडीशन में आप ऐसे नाप इसका बना लीजिए। तो मैं नाप एक ऐसे ही कटिंग कर देता हूँ कि नाप मेरा ऐसा ही है। एक लगभग मैं मान लेता हूँ कि ऐसे हो गया मेरा। समझने के लिए आप जब भी करिएगा तो अच्छे से करिएगा। ये ब्लैक हो गया। अब मुझको ऊपर वाला ऐसे ही रखिए, ये नहीं कि ऐसे घुमा देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, नहीं, इसको ऐसे ही रखिए। ऊपर वाले को ऐसे खोलिए और यहाँ पे चिपका दीजिए। ये चिपक गया, ठीक है, ये चिपक गया। और ये डाउन वाला है, इसको भी चिपका देते हैं। ये चिपका दिया। अभी ये हमारा अब भी सही हो गया। सही ऐसे हो गया है कि आप इसमें देखेंगे तो कलर आएगा ऐसे दबाने पे। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। दूसरा चीज़, इसको मैं चालू करके भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि इसको मैं हटा देता हूँ लिखा हुआ। तो मैं इसको चालू करता हूँ, अभी है सुविधा तो चालू करके दिखा भी देता हूँ कि हाँ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये किसी और चीज़ का है, तो ऐसा मत समझिए कि कोई और चीज़ इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। ये पड़ा हुआ ऐसे ही था। और अभी ऐसा है नहीं कि मैं एक्सपेरिमेंट कर दूँ, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम था तो मैं बोला कि लाओ एक कर ही देता हूँ।
तो ये आप देख सकते हो ब्लैक, इस पे लिखा हुआ आपको शायद दिख रहा हो, 3 नंबर की डिजिट आ रही है। और मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। अगर जो अच्छा दोनों को देखिए, मैं जब इसको निकाल करके यहीं पे रखा हूँ, अभी देखिए यहीं पे, और इसको भी निकाल रहा हूँ, इसको भी निकाल रहा हूँ ऐसे ही, और आगे की तरफ कर दिया तो ये ब्लैक हो गया। लेकिन जहाँ पे ये डिस्प्ले पड़ती जा रही है तो आप देखोगे कि वाइट होती जाएगी। देखो, आप देख सकते हो ये है। तो ये तो हो गया दोनों तरफ का जिनका ख़राब रहेगा। अगर सिर्फ नीचे का ख़राब हो गया तो क्या करेंगे, तो वही फंडा फिर लगा लीजिए। मैं फिर कटिंग कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये मेरे पास पड़ा हुआ था, क्योंकि ये तो काम मैं छोड़ दिया हूँ, और ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक ही काम है, मैं कुछ भी करने लगता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है। तो अभी मैं इसको भी हटा देता हूँ दिखाने के लिए आपको कि कैसे करना है। आप ध्यान में रखिएगा कि चिपकने वाला पार्ट ऊपर की तरफ है। अगर बैक वाला है तो आप ऐसे लगा कर के देखिएगा। फिर देख लीजिए, इसको ऐसे घुमाते जाइए। देखिए अभी नीला कलर का दिख रहा है, तो नीला कलर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखना चाहिए। यहाँ पे देखिए ट्रांसपेरेंट दिख रहा है बिल्कुल। तो जब ट्रांसपेरेंट ऐसे दिखे तो आप मान लीजिए कि हाँ अभी हमारा यहीं पे लगेगा। ऐसे ट्रांसपेरेंट दिखना चाहिए तो ही आपका ये डिजिट दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। अगर कलर इसको चेंज कर देंगे तो दूसरे कलर का दिखेगा या हल्का दिखेगा, कलर बदल जाएगा। इसके लिए बिल्कुल जो है वाइट रखिएगा, तब आपको स्पष्ट दिखेगा। वाइट रखने का मतलब यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ऐसे कलर देखिए, अब ब्लैक दिख रहा होगा, ब्लैक दिख रहा है, तो ऐसे नहीं, बिल्कुल घुमाते जाइए जहाँ पे हो जाए कि हाँ अभी स्पष्ट दिख रहा है, पारदर्शक बन गया है, तो आप ऐसे मार्कर उठाइए और इसको कटिंग कर दीजिए। थोड़ा सा एंगल चेंज होगा तो चलेगा, ऐसा नहीं है। तो ऐसे कर लीजिए और फिर इसको कटिंग कर लीजिएगा, जैसे है वैसे आप साइज बना लीजिएगा। और मान लीजिए मैं यहाँ पे लगा दिया तो हमको ये डिजिट मिल गया, दिख रहा है। अब रह जाती है इसके पीछे की लगाने के लिए। तो वो होता क्या है कि अगर पेपर के ऊपर लाइट मारेंगे, वाइट ये पेपर भी लगा सकते हैं, लेकिन ये आगे चल के ये पीला हो जाएगा। तो इसके लिए आती है PVC, इसे पेपर बोलते हैं, पेपर PVC पेपर 10 नंबर की PVC पेपर आएगी। ये पंखे, मोटर, जहाँ पे रिवाइंडिंग होता है आप देखेंगे एक सीट रहेगी, तो उसमें से मिलता है। ये मेरे समझ से 30 रुपये का 100 ग्राम मिलता है, यानी आपका काम 15 रुपये में। 50 ग्राम में भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप किसी पंखे वाले दुकान पे जा कर के आप ले सकते हो, आसानी से मिल जाएगा। तो यही है। और इसके अंदर आपका लाइट पड़ेगी उसके ऊपर, तो पहले ये चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद जो पेपर रहेगा उसकी भी साइज बना के उसके जो लाइट जलती रहेगी उसके ऊपर ऐसे लगाते हैं। यानी इस साइज उसमें आप देखेंगे ऐसे बना हुआ रहेगा, उसमें साइज बनी रहती है कि हाँ कैसे उसमें मीटर में सेटिंग की है। उसी साइज का काट के उसके ऊपर रख दीजिएगा। उससे ये होगा कि एलईडी जो फोकस करती है तो उसका एक ही जगह पे गिरेगा, तो रोशनी कहीं ज़्यादा कहीं कम पड़ेगी। इसके लिए वो जब भी लग जाता है तो आप देखे होंगे कि अभी के बल्ब आते हैं, जैसे इसके ऊपर एक कवर रहता है, इसके अंदर एलईडी जलती है, लेकिन इसके ऊपर जो कवर रहता है ये फैला देता है पूरी रोशनी को। तो मेन मकसद इसके पीछे का यही रहता है कि उस रोशनी को पूरा फैला करके डिस्प्ले पे चारों तरफ कर दे। इसके लिए उसका इस्तेमाल होता है 10 नंबर
पीवीसी पेपर आप ले करके कटिंग करके लगा सकते हो, इस चीज़ को कर सकते हो। तो यही है, आप कर लीजिए आसानी से। रह गई बात पोलराइज़र की, तो पोलराइज़र वहाँ पे मिल जाएगा, नहीं तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे या टीवी के स्क्रीन पे, सबके स्क्रीन पे आप देखेंगे तो ऐसा लगा रहता है। आप उखाड़ेंगे, ख़राब नया नहीं, ख़राब वाले पे जो टूटा हुआ रहेगा, स्क्रैप में जाने वाला रहेगा, तो उसके अंदर से आप ये निकाल करके भी लगा सकते हैं। अगर दोनों ख़राब है तो आप दोनों एक साथ में बदलिए। और उसका बदलने का तरीका यही है कि जहाँ पे पूरा ऐसे दोनों ब्लैक हो जाए, एक ही चीज़ रहता है, दोनों तरफ का एक ही रहता है, जहाँ पे ब्लैक हो जाए फिर कटिंग कर लीजिए साइज का, ऊपर वाला ऊपर लगाइए, नीचे वाला नीचे लगाइए, बस इतना ही है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।